सीक्रेट डायरी। बड़े एक्शन के दे दिए आदेश, निकल जाएगी एसडीएम साहिबा की अकड़। बेवफा हो गई पीसीएस ऑफिसर, पति आलोक मौर्य के खिलाफ रचने लगी साजिश। कारनामे सुन योगी भी रह गए दंग, खत्म हो जाएगा ज्योति मौर्य का करियर, नहीं बचेगी दौलत संपत्ति। आशिक मनीष दुबे पर भी गिरी गाज, लखनऊ से आ गया बहुत बड़ा आदेश, पति आलोक मौर्य को मिलेगा न्याय। बाबा का बुलडोजर हुआ तैयार, धमकी देने वालों को नहीं छोड़ेंगे योगी। जिस पत्नी को अपनी सारी दौलत संपत्ति को दांव पर लगाकर कर्ज लेकर एक डी ग्रेड की नौकरी करने वाले पति ने पढ़ाया, उसके साथ उसकी अफसर पत्नी इतना बड़ा धोखा करेगी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब बेवफा एसडीएम बीवी के कारनामों की पूरी लिस्ट सामने आ गई। वो सीक्रेट डायरी हाथ लगी है जिसे सुन योगी भी दंग रह गए। यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य अब एक नए विवाद में फंस गई। पहले से ज्योति अपने बच्चों और अपने पति के साथ धोखा करने को लेकर सुर्खियों में है। आलोक मौर्य कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब पति आलोक ने अपनी पत्नी के फोन से कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट लीक किए हैं जिनमें ज्योति मौर्य की रिश्वत लेने का जिक्र है, जिसके बाद पति पत्नी का विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया। ज्योति मौर्य के पति ने इन आरोपों से जुड़ी चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी। साथ ही कुछ व्हाट्सएप चैट के अलावा एक डायरी के कुछ पन्ने होने का भी जिक्र है। आरोप के मुताबिक ज्योति मौर्य उस डायरी में अवैध वसूली का हिसाब किताब रखते थे, जिसमें लेन देन के लिए वो अलग तरह के कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे, जिसमें एल का मतलब लाख और टी का मतलब 1000 है। अब पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर फोन हैक करने का गंभीर आरोप लगाया और वो तलाक भी लेना चाहती हैं, जिसके लिए केस भी दायर हो चुका है। लेकिन उस केस के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही वो घूसखोरी के आरोपों में घिर गई, जिसके बाद वो अपने पति के खिलाफ मोबाइल हैक करने का केस दर्ज करा चुकी हैं। दूसरी तरफ आलोक मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी उनकी हत्या करवाना चाहती हैं। ज्योति के पति भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और यूपी सरकार के पंचायती राज विभाग में तैनात हैं। उनका दावा है कि ज्योति मौर्य के पीसीएस अफसर बनने में भी उनकी ही भूमिका है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 13 साल पहले 2010 में हुई थी और उस वक्त ज्योति मौर्य कोई अधिकारी नहीं थी, लेकिन पीसीएस परीक्षा की तैयारी करना चाहती थी। आलोक के मुताबिक उनकी हैसियत पत्नी को पढ़ाने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर्ज लेकर ज्योति को परीक्षा की तैयारी करवाई। 2016 में ज्योति मौर्य ने पीसीएस परीक्षा पास कर ली और प्रदेश में 16वीं रैंक हासिल की। उन्हें एसडीएम के पद पर राज्य सरकार ने तैनात भी कर दिया। लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति के तेवर ही बदल गए, वो पूरी तरीके से हवा में उड़ने लगी और आखिरकार इसका खुलासा तब हुआ वो बड़े बड़े अफसर अधिकारियों के साथ बैठने लगी। लेकिन आलोक मौर्य का शक तब गहरा गया जब उन्होंने गाजियाबाद से आए एक ऑफिसर को प्रयागराज में ज्योति मौर्य के साथ पकड़ लिया। हालांकि पति और पत्नी का ये केस फैमिली कोर्ट भी पहुंच चुका है, क्योंकि आरोप सिर्फ आलोक मौर्य ही नहीं लगा रहे, ज्योति भी आलोक पर गंभीर आरोप लगाती हैं। ज्योति का आरोप है कि आलोक ने उनसे झूठ बोलकर शादी की थी और शादी के बाद उन्हें आलोक की सच्चाई का पता चला। ज्योति के मुताबिक शादी के बाद आलोक एक सफाई कर्मचारी थे और ये बात उन्होंने उनके परिवार वालों से छिपाई। इतना ही नहीं, ज्योति के मुताबिक आलोक उनसे एक फ्लैट और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि आलोक पर उनके फोन की जासूसी के आरोप भी वो महीनों से लगा रही हैं। लेकिन जिस तरह से अब ज्योति मौर्य की हरकतें सामने आई हैं और पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की, एक सीक्रेट डायरी के बदौलत अब ज्योति मौर्य पर कार्रवाई होना तय है। आखिरकार योगी की रडार पर पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य आ ही गई और खबर है कि जल्दी ज्योति मौर्य और साथ ही गाजियाबाद से होमगार्ड अधिकारी पर भी गाज गिर सकती है। योगी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, अधिकारियों को भी आदेश दे दिया है।